अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हावर्ड अकेडमी। आज की हमारी कहानी जिसमें हमने फर्दर कुछ नए अल्फाज सीखने हैं। इसमें दो तो टारगेटेड हमारे वर्ड्स हैं, साथ में कुछ और भी अल्फाज हम सीखेंगे। और कहानी का टाइटल है द पिनैकल ऑफ काइंडनेस। पिनैकल का मतलब होता है चोटी और काइंडनेस मेहरबानी। तो मेहरबान होने की इंतहा, यानी कि कितना ज़्यादा मेहरबान हुआ जाए उसके कितने बेहतरीन समरात होते हैं, इसके बारे में है। और जो आप किसी से गैर इखलाकी तरीके से बात करते हैं या किसी को हॉन्ट करते हैं, टॉन्ट करते हैं, तो उससे बेहतर होता है कि आप किसी की दिलजोई करें, किसी की तकलीफ़ में उसका सहारा बने, तो आपकी कितनी इज़्ज़त होती है। इस हवाले से ये आज का हमारा दो जो वर्ड्स हमने सीखने हैं। पहला वर्ड है एसिडुलस, जिसका मतलब होता है तुंद, मज़ा, नुक्ता खेज़। यानी कि एसिडुलस यानी कि एसिड क्या होता है? तुर्श होता है ना। तो जो चुभती हुई हो या जलाने वाली बात हो या जलाने वाला अंदाज़ हो, जो किसी के दिल को हर्ट करे, उस अंदाज़ को, उस बात करने के जो तरीका है उसको एसिडुलस कहते हैं। और दूसरा वर्ड हमारा एक्मी। एक्मी का वर्ड होता है चोटी, बुलंद, अज़मत, आला, मरहला। सो ये अज़मत के लिहाज से एक्मी होता है, यानी कि किसी की इंतहा होना इज़्ज़त के लिहाज से या अज़मत के लिहाज से। सो वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, इन द बसलिंग हार्ट ऑफ अ ग्रेट सिटी। बसलिंग होता है पुरशोर, बसलिंग हार्ट ऑफ अ ग्रेट सिटी के एक अजीम शहर के अंदर देयर लिव्ड अ मैन, वहाँ पर एक आदमी रहता था, नेम्ड मिस्टर थॉम्पसन। उसका नाम था मिस्टर थॉम्पसन। मिस्टर थॉम्पसन वाज नोन फॉर एंड वाइड फॉर हिज एसिडुलस विट। और मिस्टर थॉम्पसन जो है वो दूर दराज के इलाकों तक अपने तंदुतेज़ मज़ाक की वजह से मशहूर था। तंदुतेज़ का मतलब यानी कि जो बात तलख करता था। विट का मतलब होता है थोड़ा मज़ाक वाला। ही हैड अ शार्प टोंग, उसकी ज़ुबान तेज़ थी, यानी कि वो बदज़ुबान था। एंड नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, और कोई भी मौका जाने नहीं देता था। टू मेक अ स्नाइड कमेंट ऑन सार्किस्टिक रिमार्क, कि वो कोई चुभते हुए सवाल करे, यानी कि स्नाइड का मतलब होता है जो दिल पे जाके लगे। टू मेक स्नाइड कमेंट और सार्केस्टिक रिमार्क, कि वो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत जले भुने अंदाज में बात करता था। वाइल सम फाउंड हिज विट इंटरटेनिंग, कुछ लोगों में से कुछ उसके अंदाज़े मज़ाक को पसंद भी करते थे, या उसको कुछ लोग मज़ाक में लेते थे, इंटरटेन करते थे, इंजॉय करते थे। मैनी फाउंड इट हार्टफुल, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे थे जो उसकी बातों से दुखी होते थे, जो उनको हर्ट करती थी उसकी बातें। वन डे, एक दिन, एज मिस्टर थॉम्पसन वाज वॉकिंग थ्रू द सिटी पार्क, मिस्टर थॉम्पसन शहर के पार्क में से गुज़र रहा था। ही सा अ यंग गर्ल, उसने एक छोटी बच्ची देखी, सिटिंग अलोन ऑन अ बेंच, जो अकेली बेंच पर बैठी थी, क्राइंग, कराह रही थी। हर नेम वाज लिली, उस लड़की का नाम लिली था। एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू कोप विद द लॉस ऑफ हर बिलव्ड पेट कैट, और वो अपने पालतू बिल्ली के मर जाने की वजह से इस दुख को सहने की कोशिश कर रही थी। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग कंफर्ट और सिंपैथी, बजाय इसके कि मिस्टर थॉम्पसन उस लड़की से हमदर्दी या उसके दिल को सुकून देने के लिए कोई बात करता, मिस्टर थॉम्पसन कोड नॉट रेजिस्ट मेकिंग एन एसिडुलस कमेंट, और मिस्टर थॉम्पसन ने अपने आप को रोक नहीं सका और उसने तंदुतेज़ अंदाज में कमेंट किया अबाउट हाउ इनसिग्निफिकेंट अ कैट्स लाइफ वाज, कि एक बिल्ली की जान या एक बिल्ली की ज़िंदगी कितनी गैर अहम होती है। लिली वाज डिवास्टेटेड बाय मिस्टर थॉम्पसन वर्ड्स, लिली जो छोटी बच्ची है वो मिस्टर थॉम्पसन के अल्फाज से तबाह हो गई, बहुत गमज़दा हो गई। शी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद टीयरी आइज़ एंड सेड, उसकी आंखों में आंसू थे और कहा,
यू मे बी क्लेवर विद वर्ड्स, आप अल्फाज में बहुत तेज़ हो सकते हैं सर जनाब, बट यू लैक द काइंडनेस दैट मेक्स वन ट्रूली ग्रेट, लेकिन तुम्हारे अंदर हमदर्दी की कमी है जो किसी को अजीम बनाती है। दीज वर्ड स्ट्रक आ कॉर्ड इन मिस्टर थॉम्सन्स हार्ट, इन अल्फाज ने मिस्टर थॉम्सन के दिल की जो दिल के अंदर तक असर किया। ही रियलाइज, उसने एहसास किया दैट हिज एसिडिक टोंग हैड नेवर ब्रॉट हिम ट्रू हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट, कि उसकी इस चुभती हुई या बदजुबानी ने कभी भी उसके लिए खुशी और इत्मीनान नहीं लेके आई। दैट नाइट, उस रात, ही कुड नॉट स्लीप, वो सो भी ना सका। हांटेड बाई लिलीज वर्ड, और उसके लिली के वर्ड अल्फाज जो थे उसको हॉन्ट कर रहे थे, उसको चुभ रहे थे, उसको तंग कर रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिस्टर थॉम्सन डिसाइडेड टू चेंज हिज वेज, मिस्टर थॉम्सन ने ये फैसला कर लिया कि वो अब अपना आप को बदलेगा। ही बिगन टू रिप्लेस हिज एसिडुलस रिमार्क्स विद वर्ड्स ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट, और फिर उसने ये शुरू कर दिया कि वो अपने तंदुतेज़ अल्फाज को नरम और मेहरबानी के अल्फाज और हौसला बढ़ा देने वाले अल्फाज में बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने लहजे में हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाले और मेहरबानी के अल्फाज जो है उनको लाना शुरू कर दिया। ही वॉलंटियर्ड, उसने खुद से फ़ैसला किया एट द लोकल शेल्टर, कि वो जो एक पनागाह थी उसी इलाके में, हेल्पिंग दोज इन नीड, ताकि वो वहाँ पे रहे और जिसको उसके सहारे की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करे। ओवर टाइम, वक्त गुजरता गया, ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक हमदर्द और बहुत नेक इंसान बन गया। ईयर्स पास्ट, सालों गुजर गए, एंड मिस्टर थॉम्सन्स एक्मी ऑफ काइंडनेस वाज रिकग्नाइज्ड बाय ऑल, और मिस्टर थॉम्सन की रहमदिली की वजह से जो इज़्ज़त और मकाम उसने पाया वो हर कोई इस चीज़ को मान गया। ही बिकेम अ पिलर ऑफ सपोर्ट, वो एक सहारा, एक मजबूत सहारा बन गया फॉर कम्युनिटी, अपने माशरे के लिए। ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प दोज इन डिस्ट्रेस, जो भी कोई बेचैन होता तो वो उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। पीपल एडमायर्ड हिम, लोगों ने उसकी तारीफ़ें की। नॉट फॉर हिज शार्प विट, इस वजह से नहीं कि वो मज़ाह में तंदुतेज़ था, बट फॉर हिज जनरस हार्ट, बल्कि इस वजह से कि उसका दिल बहुत बड़ा था, दिल का वो सखी था। इन द एंड, मिस्टर थॉम्सन लर्न दैट द ट्रू पिनेकल ऑफ लाइफ वॉज नॉट इन दी क्लेवरनेस ऑफ वर्ड्स बट इन दी काइंडनेस ऑफ एक्शन। तो आखिर थॉम्सन ने ये रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी, थॉम्सन ने ये सीखा दैट द ट्रू पिनेकल ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी की असल मिराज जो है वॉज नॉट इन द क्लेवरनेस ऑफ वर्ड, अल्फाज के तंदुतेज़ में नहीं है, बट इन द काइंडनेस ऑफ एक्शन, बल्कि इसमें है कि नेकी के या मेहरबानी के काम किए जाए। हिज ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायर्ड अदर्स, उसके इस अंदाज में बदल जाने को बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, जुस्तजू पैदा की दूसरे लोगों में भी, टू चूज़ काइंडनेस ओवर क्रुएलिटी, कि वो भी अपने आप को रहम दिल और मेहरबान करें बजाय इसके कि वो जुल्म करने वाले हों। एंड द सिटी बिकेम अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ इट, और वो शहर इसके बदल जाने की वजह से बहुत बदल गया। इस कहानी का जो मोरल है, जो इखलाकी सबक हमें मिलता है, द पिनेकल ऑफ काइंडनेस, कि ज़िंदगी की या रहम दिली की मेराज teaches us that the highest point of human existence is reached when we choose kindness and compassion over sharp words and cruelty, कि जब हम ज़िंदगी की मेराज को छूना चाहते हैं या ज़िंदगी की आला मकाम को पाना चाहते हैं तो हमें रहम दिली अपनाना चाहिए और मेहरबान होना चाहिए, बजाय इसके कि हम सख्त अल्फाज और किसी दूसरों पर जुल्म करें। अब दो इन जो वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एसिडुलस, इसके मानी होते हैं तंदुतेज़,
और इसके सेम मानी जो एक मानी रखने वाले सोर, खट्टा, टाट, काटने वाला, यानी कि जो तुर्श बहुत होता है, शार्प, तेज़। एक्मी, एक्मी का माने होता है अज़मत, और इसी तरह से पीक होती है चोटी, जीनत, उरूज, पिनैकल, बुलंदी। सो ये इनके सिनोनिम्स हैं। अब इन दोनों अल्फाज के एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। एसिडुलस, इसके एंटोनिम है, एसिडुलस होता है तुर्श या चुभने वाला, जबकि स्वीट मीठा, प्लेजेंट खुशगवार, मिल्ड मोतदिल। इसी तरह से एक्मी, इसके एंटोनिम वर्ड जो हैं वो नादिर यानी कि जो नॉर्मल हो, बॉटम जो बिल्कुल तह में हो, बेस जो बुनियाद पे हो, एक्मी चोटी, जबकि दूसरे उसके अल्फाज में ये है कि तह तक हो, जो अपनी मंजिल पाने की जस्तजू में भी ना हो, बल्कि बिल्कुल बेस पे हो, बुनियाद पे पड़ा हो। चोटी तो बहुत दूर की बात होती है। सो इस हवाले से आपने सिनोनिम और एंटोनिम्स को भी याद रखना है। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। खुदा हाफिज़।